मित्तल हाउस में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। राध्या रसोई में दादी जी के लिए दूध बना रही थीं। प्रथम अपने कमरे में लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक सुनसान गोदाम में निहारिका अपने गुंडों के साथ बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, जब तक राध्या इस घर में है, प्रथम कभी मेरा नहीं हो सकता। अब ऐसा वार होगा कि पूरा मित्तल परिवार टूट जाएगा। उसका आदमी पूछता है, मैडम, प्लान क्या है? निहारिका धीमे से मुस्कुराती है। पहले प्रथम पर हमला होगा, फिर इल्जाम राध्या पर लगेगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसी समय दादी जी चुपके से गोदाम में आती हैं। गुंडे उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। निहारिका मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। दादी जी गुस्से में बोलती हैं, मुझे राध्या इस घर में बिल्कुल पसंद नहीं। उसके आने के बाद घर में सिर्फ परेशानी आई है। निहारिका कहती है, तो फिर मेरा साथ दीजिए, राध्या हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी। दादी जी कुछ सेकंड सोचती हैं, फिर धीरे से हाँ कर देती हैं। दूसरे दिन सुबह मित्तल हाउस में पूजा की तैयारी चल रही थी। राध्या सबके लिए प्रसाद बना रही थी, लेकिन दादी जी बार बार उसे ताने मार रही थीं। प्रथम यह देखकर परेशान हो जाता है। वह दादी जी से कहता है, दादी, आखिर राध्या ने ऐसा क्या किया है? दादी जी गुस्से में कहती हैं, बहुत जल्द तुम्हें सच पता चल जाएगा। प्रथम को कुछ अजीब लगता है। उधर निहारिका अपने गुंडों को आदेश देती है, आज रात हमला होना चाहिए और ऐसा लगे कि राध्या ने करवाया है। रात 9 बजे प्रथम अपनी कार से ऑफिस से लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी। अचानक 2 बाइक सवार उसकी कार के सामने आ जाते हैं। प्रथम ब्रेक लगाता है, तभी पीछे से एक काली गाड़ी आकर रुकती है। 4 गुंडे लोहे की रॉड लेकर बाहर निकलते हैं। वे प्रथम पर हमला कर देते हैं। प्रथम खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह एक गुंडे को धक्का देता है, लेकिन तभी दूसरे गुंडे की रॉड उसके कंधे पर लगती है। प्रथम दर्द से नीचे गिर जाता है। उसी समय एक गुंडा जानबूझकर वहां राध्या का दुपट्टा गिरा देता है। कुछ देर बाद गुंडे भाग जाते हैं। प्रथम घायल हालत में सड़क पर पड़ा रहता है। इधर घर में राध्या को बहुत बेचैनी हो रही थी। वह बार बार प्रथम को कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। तभी पुलिस का फोन आता है। क्या आप प्रथम मित्तल को जानती हैं? उन पर हमला हुआ है। राध्या के हाथ कांपने लगते हैं। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं, अटैक बहुत खतरनाक था। थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। राध्या रोने लगती है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर वहां आता है। उसके हाथ में राध्या का दुपट्टा होता है। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में पूछता है, ये दुपट्टा आपका है? राध्या हैरान रह जाती है। जी, लेकिन ये वहां कैसे? दादी जी तुरंत बोल पड़ती हैं, मैंने कहा था ना, इस लड़की पर भरोसा मत करो। पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। राध्या रोते हुए कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन निहारिका मासूम बनने का नाटक करती है। मुझे पहले से शक था कि राध्या कुछ छुपा रही है। प्रथम होश में नहीं था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता। पुलिस राध्या को पूछताछ के लिए ले जाने लगती है। राध्या लगातार रोती रहती है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उधर निहारिका अपने कमरे में जाकर हंसने लगती है। अब राध्या की जिंदगी बर्बाद होकर रहेगी। लेकिन तभी प्रथम को हल्का होश आने लगता है। उसे हमला करने वाले गुंडों की आवाज याद आती है। एक गुंडा बोल रहा था, मैडम, निहारिका ने कहा है काम साफ होना चाहिए। प्रथम की आंखें खुल जाती हैं। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। राध्या रोते हुए बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर सख्त आवाज में बोलता है, हमारे पास सबूत हैं कि हमले से पहले आपका और प्रथम का झगड़ा हुआ था। आपको पूछताछ के लिए चलना होगा। दादी जी भी गुस्से में कहती हैं, जिस लड़की के आने के बाद घर में सिर्फ मुसीबत आई हो, उस पर भरोसा कैसे करें? राध्या टूट जाती है। पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। मित्तल परिवार के लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ निहारिका अपने कमरे में दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसने लगती है। वह आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, अब राध्या की जिंदगी खत्म और प्रथम हमेशा के लिए मेरा। वह अपने फोन में गुंडों का मैसेज पढ़ती है, काम हो गया मैडम। निहारिका मुस्कुराकर फोन डिलीट कर देती है। लेकिन तभी
अस्पताल के आईसीयू में पड़े प्रथम की उंगलियां हल्की हिलने लगती हैं। मॉनिटर की बीप तेज होने लगती है। डॉक्टर तुरंत अंदर भागते हैं। कुछ देर बाद प्रथम धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसे हमला करने वाले गुंडों की आवाज याद आने लगती। मैडम निहारिका ने कहा है, काम साफ होना चाहिए। प्रथम की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वह बहुत मुश्किल से बोलता है, हारिका। डॉक्टर तुरंत परिवार को बुलाते हैं। सब लोग आईसीयू में आते हैं। माँ रोते हुए पूछती हैं, बेटा किसने हमला किया? प्रथम कमजोर आवाज में कहता है, राध्या निर्दोष है। सब हैरान रह जाते हैं। प्रथम आगे बोलता है, यह सब निहारिका ने करवाया। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। दादी जी शॉक्ड होकर बैठ जाती हैं। उधर पुलिस स्टेशन में राध्या अकेली बैठी लगातार रो रही होती है। एक महिला कांस्टेबल उसे पानी देती है। तभी इंस्पेक्टर के पास अस्पताल से फोन आता है। फोन सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत राध्या के पास आता है। अगर तुम सच